सबसे पहले गौ माता के दर्शन करके और राधे राधे कहिए। आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी पूरी यात्रा जो केशी घाट तक आप कैसे जा सकते हैं। पहले तो मैं ये जो आपको दृश्य दिखा रही हूँ, देखिए फिर से गौ माता दिखी है। ये दृश्य जो मैं दिखा रही हूँ ये बांके बिहारी जी का जो मुख्य द्वार है वहाँ का दृश्य आप पकड़ के चलिए। यहाँ पे आपको बहुत सारे साधन मिल रहे हैं। ये जो बैटरी ऑपरेटेड जो ऑटो रिक्शा है ये आपको हर जगह मिल जाते हैं। आप इनसे शेयरिंग में भी जा सकते हैं जो 10-20 रुपये आपसे लेंगे पर सवारी, पर इंडिविजुअल। और अगर आप अपना ऑटो करके जाते हैं, लाइक आप प्राइवेट पर्सनल करके जाते हैं, तब फिर आपका थोड़ा सा एक्स्ट्रा चार्जेस लग जाता है। लाइक हमने जब पूछा तो इंडिविजुअल पर हेड 50 रुपीज़ बता रहे थे। आप चाहे तो आप थोड़ा सा कम करवा के, बार्गेन करा के और कम भी दे सकते हैं। फिर हमने सोचा कि हम बाद में बैटरी ऑपरेटेड जो रिक्शा है वो करेंगे। पहले हम यहाँ का जो आसपास का जो वातावरण है वो आपके साथ शेयर करना चाहते थे, तो हमने आपको ये दिखाना ज़्यादा ज़रूरी समझा। आप देख सकते हैं ये ही है जहाँ पे हम दर्शन करने के लिए हम ललाहित रहते हैं ना। ये वो गलियाँ हैं वृंदावन की। हम बिलीव नहीं कर पा रहे थे, हमें विश्वास नहीं हो रहा था कि हम वृंदावन की गलियों में घूम रहे हैं। ये बिल्कुल मतलब वहाँ का जो वातावरण है ना, ये वहाँ पे महसूस होता है कि जो शांति और जो पवित्रता आपको महसूस होती है वो मैं वीडियो के थ्रू पता नहीं कितना आपको बता पा रही हूँ, पर जो सुख वहाँ पे प्राप्त होता है वो वहीं जाके प्राप्त होता है। लेकिन मेरी पूरी कोशिश ये है कि वो आपको सुख मैं इस दृश्य से प्रदान करूँ। साथ ही साथ मैं आपको बता दूँ कि यहाँ पे आपको अगर गौ सेवा करनी है तो हर जगह जगह पे आपको गौ माता दिखेगी। आप वहाँ पे फल वाले भी बहुत सारे हैं, आप आराम से गौ सेवा कर सकते हैं। यहाँ पे भी एक छोटी गौशाला आपको मैंने दिखाई है। अभी तक मैंने 3 गौ माता के आपको दर्शन करा दिए हैं। अभी आगे जाके भी मैं आपको बहुत सारी गाय माता के दर्शन कराऊंगी। देखिए यहाँ पे बैठी है सारी गाय माता। तो आप चाहे तो यहाँ पे जब आते हैं तो ऐसे चलते फिरते आप गौ माता के दर्शन करिए, आप उनको सेवा करिए, उनको आप सहलाइए, प्रेम दीजिए, बहुत आनंद आएगा आपको। ये मतलब मुफ्त की जो सेवा है ना वो आपको प्राप्त होती है, जो शहरों में आपको यहाँ पे तो प्राप्त नहीं होगी। प्लस वहाँ पे बच्चे छोटे छोटे खेलते हुए दिख रहे थे। ये देखिए कितने सारे आपको सवारी मिल जाएगी। फाइनली हमने भी एक ऑटो ले लिया था और यहाँ पे मैं आपको जितनी भी जो आसपास की मार्केट है जो मेन रोड पे हमें दिख जाती है, वो मेन रोड की जो मार्केट है वो मैं आपको यहाँ पे दिखा रही हूँ। साथ ही साथ में जब ऑटो वाले ने टर्न लेके और थोड़ी सी जो ब्रज की जो अंदर की गलियां हैं वहाँ से भी ऑटो घुमाया था, तो मैं उसकी भी आपको क्लिप्स दिखा रही हूँ। आप दोनों तरफ से देख सकते हैं कि मैं और मेरी दीदी जो है वो इस मार्केट का भी लुफ्त उठाते हुए इस तरीके से जा रहे थे, क्योंकि यहाँ पे हमको बहुत सारी चीज़ें मिल जाती है जो हम अपने घर के लिए और अपने प्रियजनों के लिए हम वहाँ से ख़रीद के और ले जा सकते हैं। तो ये दोनों तरफ आप देख सकते हैं। ये जो है ना ये है वो छोटी छोटी कुंज गलियाँ, वो ब्रज की गलियाँ। यहाँ से क्या है पैदल चलते चलते भी आप बांके बिहारी जी मंदिर और सारे जो पास पास के बहुत सारे मंदिर हैं, अनगिनत मंदिर है और सब एक बराबर दर्शन करने लायक है। किसी को भी आप छोड़ो तो आपको यही लगेगा कि क्यों छोड़ दिया मैंने। लेकिन फिर जैसे तैसे हम लोग इसमें सवारी करते करते और आनंद उठाते उठाते मार्केट का पूरा सफ़र तय करते करते हम फाइनली केशी घाट के बाहर पहुँचे। और केशी घाट के बाहर मैंने देखा कि बहुत भीड़ लगी हुई थी। और मतलब क्योंकि वहाँ पे परिक्रमा भी लोग बहुत सारे करते हैं, तो पद यात्रा भी लोग कर रहे हैं, साथ में ये ऑटो में भी बहुत लोग केशी घाट आ रहे थे। तो एक जाम हो गया था वहाँ पे, काफ़ी भीड़ हो गई थी। लेकिन ये आप देख सकते हैं कि पास में काफ़ी सारे खाद्य पदार्थ आपको मिल जाएंगे। लस्सी आपको बहुत अच्छी मिल जाएगी। वृंदावन में लस्सी आपको हर जगह और एक जैसी और बहुत ही अच्छी लस्सी आपको मिल जाएगी। फल फूल भी मिल रहे हैं, बंदरों को आप देना चाहें तो बाहर जो है बाहर आप बंदरों को दे सकते हैं, क्योंकि अंदर घाट में तो भाई मैं आप लोगों को बोलूँगी कि कोई भी गंदगी ना फैलाएं अगर आप जाते हैं तो। और ये आ गए हम अंदर केशी घाट के। और ये मैं जो
आपको दिखा रही हूँ यो एकदम जो पहला पहला पड़ाव है ना केशी घाट का, जहाँ से एंटर हम लोग करते हैं, ये वहाँ का दृश्य मैं आपको दिखा रही हूँ। यहीं से जो बोट्स वगैरह है वो स्टार्ट हो जाती है। यहाँ पे पास में जो है आपको काफ़ी सारी शॉप्स भी मिल जाएंगी और ये इस तरीके से पूरी लाइन से ना आगे तक जाती है, पूरी बोट्स की लाइन जाती है। ये बोट्स आपको पूरी यमुना का ये जो रिवर है ना, ये जो यमुना दर्शन है, ये पूरी आपको बोट्स करा देती है अच्छे से। ये करीबन 100 से 150 रुपये आपसे लेंगे चार्जेस, वो डिपेंड करता है। आप अगर इंडिविजुअली अपने लिए ही या अपने परिवार के लिए ही करके जाते हो तो शायद थोड़ा एक्स्ट्रा ले ले, या 150 रुपये लेंगे या 200 ले लेंगे। लेकिन वैसे मतलब पर सवारी ऐसे 50-50 या 100-100 रुपये इस तरीके से लेके और फिर आपको पूरा अच्छे से दर्शन करा देते हैं। एक और बात ये है कि शाम के टाइम में 6 बजे यमुना आरती होती है, तो आप इन बोट्स पे सवार होके और वो आरती भी आप दर्शन बहुत अच्छे से कर सकते हैं। यहाँ पे पास में मैंने आपको बताया था ना बहुत सारी शॉप्स हैं, तो वहाँ पे एक शॉप थी, एक बंगाली अंकल थे और बहुत अच्छी शॉप थी। प्राइसेस वो इतना कम नहीं करते हैं, आप चाहो तो बार्गेन करा के देख सकते हो, बट यहाँ पे अच्छी चीज़ें मिल रही थी। खास करके ये जो माला जप के लिए जो हम थैला रखते हैं अपने पास में, ये बहुत अच्छा यहाँ पे मुझे लगा। बहुत सुंदर डिज़ाइंस थी जो कि नॉर्मली मैंने मार्केट में नहीं देखी है। और यहाँ पे ये तुलसी माला तो हर जगह मिलती है यहाँ पे। और भी काफ़ी सारे मोली और पूजा के जितने भी सामान थे ना, वो सारे यहाँ पे आपको चंदन वगैरह सब मिल जाएंगे, धूप वगैरह। 140 तार पे तू हमें से कर ले। केशी घाट की जो एंट्री फ़ीस कुछ भी नहीं है, आपको फ्री है एंट्री फ़ीस। और पास में आपको जब भी आप एंटर करेंगे ना, तो आपको बहुत सारी ऐसी शॉप्स मिलेंगी जो आपको पूजा का सामान ले रही है, जैसे कि माला हो गए, फूल हो गए, दिया हो गए। तो आप यमुना मैया की आरती करके मतलब उनकी पूजा करके और उनसे प्रार्थना करके आप दिया प्रज्वलित कर सकते हैं। और फिर जब हम ऐसे आगे जाते रह रहे थे तो बहुत सारे मंदिर हमें मिल रहे थे और बहुत सारे साधु भी हमें साइड साइड में दिख रहे थे। तो उन सबका दर्शन करते हुए हम इस मंदिर में पहुँचे। ये शिव शक्ति मंदिर है। यहाँ पे दुर्गा माँ की बहुत ही प्यारी प्रतिमा थी और अर्धनारेश्वर की प्रतिमा थी। और यहाँ पे ये जो पंडित जी हैं, ये सबकी पूजा बहुत अच्छे से करवाते हैं। इनका व्यवहार बहुत ही अच्छा था, बहुत प्यारे पंडित जी थे। तो इनसे आप आराम से मिल के और बातचीत भी कर सकते हैं और जो भी आपको जानकारी चाहिए वो आप प्राप्त कर सकते हैं। फिर यहाँ पे ये जो बोट्स हैं, ये मैंने आपको बताना था कि केशी घाट जो है ना, वो फुल टाइम ओपन रहता है, एक तो पहली बात। लेकिन अगर आपको अच्छे से दर्शन करने हैं तो आप एक तो या तो सुबह के टाइम में आ सकते हैं, जैसे 6 बजे से लेके 9 बजे तक आप दर्शन कर सकते हैं, 10 बजे तक। और फिर आप शाम के टाइम में आइए, जैसे 4 से 6 बजे तक। और दोपहर को आना चाहे तो आप आ सकते हैं, बस थोड़ा सा धूप का ध्यान रखिएगा। ये जो मैं शिवलिंग आपको दिखा रही हूँ ना, इन शिवलिंग का यहाँ पे मान्यता है कि यहाँ पे ऐसा एक पहला मतलब बहुत हमें कम देखने को मिलता है जहाँ पे शिव जी स्थापित हैं, लेकिन अपने परिवार के बिना सिंगल इंडिविजुअली यहाँ पे सबको आशीर्वाद दे रहे हैं शिव जी। तो ये भी एक मुझे बहुत ऐसे लगा कि इनकी भी यहाँ पे बहुत मान्यता है। तो यहाँ पे ज़रूर से दर्शन करें। बहुत बड़ा स्थल बनाया हुआ है जहाँ पे स्थापित किए हुए हैं और यहाँ से एक व्यू भी बहुत अच्छा मिलता है, जैसे शिव जी अपने पूरा यमुना मैया को एकदम अच्छे से देख रहे हैं और हमें ब्लेसिंग्स दे रहे हैं। ये पूरा रास्ता मैं आपको दिखा रही हूँ, ये वहाँ तक जाता है आगे तक। और ये सारी बोट्स हैं, ये मैंने इसकी सूचना आपको दे ही दी है। अगर आप उस तरफ तक पूरा अच्छे से देखना चाहते हैं तो ये बोट्स आपको अवेलेबल मिल जाएगी। यहाँ पे बहुत शांति लगती है, बहुत अच्छा वातावरण है। आप यहाँ पे घंटों गुजार सकते हैं, यहाँ पे घंटों घंटों आपको पता नहीं चलेगा। ये फ़ोटोग्राफ़ी के लिए भी बहुत अच्छी जगह है, डिवोशनल फ़ोटोग्राफ़ी हो, चाहे आपको यहाँ पे बोटिंग करनी है तो बोटिंग के लिए सही है। यहाँ पे आप स्पिरिचुअलिटी के लिए आपके लिए बहुत अच्छी जगह है। आप रिलैक्स करना चाहते हो तो आपके लिए बहुत अच्छी जगह है। आप यमुना मैया की आरती देखना चाहते हो तो वो
आपकी स्पिरिचुअलिटी बढ़ाती है। आप कृष्ण जी और राधा जी का एसेंस जो है वो अगर आप फील करना चाहते हो तो वो ये जगह है। साथ ही साथ आपको बता दूं कि केशी घाट में कृष्ण जी ने स्नान किया था। जब उन्होंने केशी राक्षस का वध कर दिया था ना, तो उनका जो हाथ था वो खून से भरा हुआ था। तब फिर वो उनका वध करके इसी घाट पे आए थे और यहाँ पे उन्होंने स्नान किया था। तो ये पूरी कहानी है, ये पूरी जो हमारी हिस्ट्री है, तो इसको मैं आपको बताना ज़रूरी समझा मैंने। यहाँ पे हम लोगों ने पहले बाहर निकले, हम यहाँ पे किसी एक में से हमने लस्सी पी थी और छोले कुलचे थे वो हमने खाए थे। सब के सब बिना प्याज लहसुन के यहाँ पे मिलते हैं। कोई हार्डली होगा जो प्याज लहसुन यहाँ पे बनाता होगा, क्योंकि सब लोग जो है वो प्याज लहसुन अवॉइड ही करते हैं वृंदावन में जब सब लोग परिक्रमा करते हैं, दर्शन करते हैं। तो ये सारी बातें मैंने आपको केशी घाट से रिलेटेड बताई है। अब आगे भी मैं वीडियोस डालूँगी जिसमें मैं प्रेम मंदिर, इस्कॉन मंदिर, बांके बिहारी जी टेम्पल, टटिया स्थान सब कुछ कवर करूँगी। तो आप लोग बने रहिए। ये मैं आपको जो दृश्य दिखा रही हूँ, ये सारे जब हम वापसी में जा रहे हैं ना, जो रास्ता आता है ना, जो हमारा बांके बिहारी जी से लेके यहाँ पे हम लोग आए हैं, यहाँ का जो आप वातावरण जो है वो मैं आपको दिखा रही हूँ, आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। देखिए, आपको हर जगह गौ माता मिलेगी, आपको हर जगह कोई ना कोई आश्रम मिल जाएंगे। यहाँ पे बहुत सारे आश्रम हैं, आप लॉजिंग के लिए देख सकते हैं, बहुत सारे धर्मशाला हैं और बहुत सारे मंदिर हैं। आपको हर एक मंदिर अगर आप दर्शन कर सकते हैं तो आपको करने चाहिए। कभी ऐसे ना सोचें कि ये कम है, ये ज़्यादा है, क्योंकि हर एक मंदिर की बहुत मान्यता है। लेकिन पहले आप जो फेमस जो सबसे आध्यात्मिक स्थल है ना, उनकी ज़रूर से आप ना दर्शन कर लीजिए और फिर उसके बाद में अगर आपके पास टाइम बचता है तो सारे ही मंदिर आप अगर करना चाहें तो आप कर सकते हैं। मेरी तो यही सलाह है, क्योंकि जितना दिन आप वृंदावन में बिताओगे ना उतना आपको कम ही लगेगा, आपको बहुत याद आएगी फिर। तो आशा करती हूँ आप लोगों को अच्छा लगा होगा ये व्लॉग। अगर अच्छा लगा है तो ज़रूर से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, आगे और वीडियोज़ आने वाले हैं। लाइक कर लीजिए, अपने प्रियजनों के साथ शेयर करिए और कमेंट में ज़रूर से राधे राधे लिखिए। राधे राधे लिखेंगे तो आपका भला होगा, मेरा भला होगा, सबका भला होगा। तो सबका भला करते हुए चलेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। राधे राधे, प्रेम से बोलिए राधे कृष्ण। थैंक यू सो मच, टेक केयर एंड बाय बाय। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।